हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है तो हमारे शरीर के अंदर जो तपन है, जो तपिश है, वो बढ़ने लगती है। और इस गर्मी की वजह से वो लोग जिनके शरीर में एक्चुअली पित्त का नेचर है, मतलब कि जिनका शरीर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है या जिनके शरीर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उन्हें बहुत बार एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, बब्स बार बार आने लगते हैं, फार्ट्स का इशू होने लगता है और वो बहुत कुछ करने के बाद भी अपने आप को हमेशा गर्म ही महसूस करते हैं। इवन बहुत सारे पेशेंट्स के साथ जब मैं बात करता हूं तो यहाँ तक आ जाता है कि सर हम 16 टेम्परेचर पर एसी के सामने लेट जाते हैं या एसी के सामने मिनिमम कपड़ों के साथ बैठ जाते हैं तो भी हमारे शरीर पर स्वेटिंग होने लगती है, तो भी हम अपने शरीर की गर्मी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जहां पर परेशानियां हैं वहां पर समाधान भी है और समाधान जो है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद के अंदर कुछ ऐसी हर्ब्स का उल्लेख किया गया है, कुछ ऐसी हर्ब्स के बारे में लिखा गया है जिन हर्ब्स का अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपने शरीर के अंदर जो बढ़ती हुई गर्मी है, जो तपिश है, जो पित्त है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो बिल्कुल परेशान ना हो, सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो के अंदर बताई गई एक एक टिप को फॉलो करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 ऐसी हर्ब्स के बारे में जिन हर्ब्स को अगर आप अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आपके शरीर की गर्मी बहुत इजीली आप कंट्रोल कर पाएंगे। सो देर किस बात की है दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, पहला जो हर्ब आता है यहाँ पर वो आता है खसखस। खसखस, जिसको पोस्त के दाने कहा जाता है, ये एक बहुत ही बेहतरीन एक हर्ब है। इसे ड्राई फ्रूट्स और नट्स की कैटेगरी में भी रखा जाता है। हमारे घर में बहुत बार गोंद के लड्डू बनाने के लिए या बहुत अलग अलग तरह के व्यंजन बनाने के लिए भी खसखस का इस्तेमाल किया जाता है। खसखस जो है ये बहुत ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट रखने के साथ साथ हमारा जो ब्रेन है उसको भी बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा पीसफुल बनाए रखने में हमारी मदद करती है। जो खसखस है इसे आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने शरीर की गर्मी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो आयुर्वेद में वर्णित है, उसी को ही डेफिनेटली फॉलो करें। आपको लगेगा कि आपकी गर्मी जो है वो छूमंतर हो गई है। आपको खसखस को थोड़ा सा पहले रोस्ट कर लेना है और रोस्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि आपको घी या मक्खन का इस्तेमाल नहीं करना है। घी या मक्खन के बिना आप इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ड्राई रोस्ट करने के बाद ग्राइंडर में ग्राइंड करके आप इसका पाउडर बना करके एक एयर टाइट डब्बे में रख लेंगे। रोज रात को सोते समय आपको 1 गिलास पानी लेना है और इस पानी के अंदर आधा चम्मच इस रोस्टेड खसखस के पाउडर को डाल करके ढक करके रख देना है। सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो आपके इस पानी के अंदर जो खसखस है वो नीचे बैठ चुकी होगी और पानी ऊपर आ गया होगा और इस पानी के अंदर इस खसखस के पूरे जो शांतिदायक जो गुण है, जो कामिंग इफेक्ट है, वो आ चुके होंगे। अब आपको इस पानी को पी लेना है, लेकिन खसखस को भी फेंकना नहीं है। खसखस को भी आपको हिला करके अपने शरीर के अंदर ले जाना है। लगातार किया जाने वाला यह प्रयोग आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा आपके शरीर की गर्मी को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा जो प्रयोग आता है दोस्तों वो आता है गुलाब की पत्तियों वाला दूध पीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो गुलाब की पत्तियां हैं उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिन एंजाइम्स की वजह से ये हमारे शरीर के अंदर जो पित्त बढ़ जाता है, जो गर्मी बढ़ जाती है, जो हीट बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। सो अगर हम रात को सोने से पहले अगर गुलाब की पत्तियों का अगर दूध पीते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। इसे बनाने के लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है और उस 1 गिलास दूध के अंदर लगभग 2 चम्मच जो है वो सूखी गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं, जो पत्तियां हैं, वो डाल देनी है। हमेशा याद रखें कि जब भी आप गुलाब की पत्तियां ले रहे हैं वो देसी गुलाब होना चाहिए। हाइब्रिड गुलाब की पत्तियां आपको नहीं लेनी है, क्योंकि उनके अंदर होने वाला कोई भी फायदा हमें नहीं मिलता है। सो आप इस दूध को बहुत अच्छे से उबालिए और जब आप देखेंगे धीरे धीरे उबलते हुए गुलाब की जो पत्तियां हैं वो अपनी गुलाबियत जो है वो इस दूध को दे चुकी हैं और दूध का जो रंग है वो गुलाबी हो चुका है। सो अब इस दूध को आपको अच्छे से ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद इसकी पत्तियों को चबाते हुए दूध को साथ के साथ कंज्यूम करना है। आप चाहें तो मीठा डालने के लिए इसमें शहद या फिर आप इसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि चीनी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चीनी को फिल्टर करने के लिए या उसको बहुत ज़्यादा शाइनी बनाने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल होता है उन केमिकल्स की वजह से भी हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उसमें इजाफा होता है। इस दूध को आपको रोज रात को सोते समय लेने की आदत डालनी चाहिए।
तीसरी जो चीज़ आती है दोस्तों वो आता है चंदन। चंदन का तिलक हमारे घर में बहुत एक अच्छी संस्कृति माना जाता है, क्योंकि उससे हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है वो शांत रहता है। लेकिन चंदन सिर्फ लगाने के लिए नहीं, बल्कि मार्केट में अब चंदन आपको ईडेबल भी मिलता है, मतलब खाने के प्रयोग के लिए भी मिलता है। मैं आपको अमेज़न से परचेज करने का लिंक उसका दे दूंगा। अगर हम चंदन पाउडर को, जो कि खाने के लिए इस्तेमाल होता है, अगर उसे रोज रात को सोते समय लगभग 1/4 चम्मच अगर हम दूध के साथ में फांकी मार के सो जाए, तो ये एडिबल चंदन पाउडर हमारे शरीर के अंदर कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है, हमारे शरीर को शांत रखता है, हमारे शरीर के जो पित्त से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां होती हैं उन्हें भी खत्म करने में हमारी मदद करता है। टिप नंबर 4 जो आता है दोस्तों वो आता है जटामासी। जटामासी एक बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक हर्ब है, जिसका कि आप डिकॉक्शन बना करके 1 हफ्ते के लिए अपने घर में रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं। और ये डिकॉक्शन अगर आप रोज पीते हैं ठंडा बिना उबाले, तो ये आपके शरीर की गर्मी को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। जटामासी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि शरीर के अंदर पित्त की जो अवस्था है उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसे कैसे बनाना है, उसके लिए बहुत सिंपल है कि आपको लगभग 5 लीटर पानी लेना है और 5 लीटर पानी के अंदर लगभग आपको 100 ग्राम जो जटामासी है, जो साबुत होनी चाहिए, पाउडर फॉर्म में आपको नहीं लेनी है, उसको आपको डाल करके उबालना है। और तब तक उबालना है जब तक कि पानी लगभग 2.5 से 3 लीटर नहीं रह जाता, मतलब आधा नहीं रह जाता। जब पानी 2.5 से 3 लीटर रह जाएगा, अब आपका ये पानी का डिकॉक्शन बन करके तैयार है। इसे छान लीजिए, जटामासी को अलग कर दीजिए और इस पानी को रेफ्रिजरेटर में डाल करके रख दीजिए। दिन में 2 से 3 बार अगर आप आधा आधा ग्लास इस जटामासी के पानी का अगर कंजप्शन करते हैं, तो ये आपको बहुत मदद करेगा आपके शरीर के अंदर जो पित्त बढ़ गया है उसको कंट्रोल करने के लिए और आपके शरीर की जो हीट है उसे रेगुलेट करने के लिए। टिप नंबर 5 और लास्ट आता है दोस्तों, शतावरी का प्रयोग कीजिए। शतावरी भी हमारे शरीर की कूलिंग इफेक्ट को बढ़ाने में हमारी मदद करती है। शतावरी विशेषकर महिलाएं जिनके शरीर में पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है, मेनोपॉज चल रहा है, उसकी वजह से उन्हें हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, या उनके शरीर में किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन चल रहा है जो हार्मोन से रिलेटेड है, जिसकी वजह से उनके शरीर में गर्मी या फिर हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो शतावरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। शतावरी को भी आप पाउडर फॉर्म में दिन में 2 बार सुबह और शाम गर्म दूध या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, तो ये आपके शरीर की जो गर्मी है उसे रेगुलेट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों ये हैं 5 हर्ब्स जिनका इस्तेमाल आप इन पूरी गर्मियों में कर सकते हैं। विशेषकर वो लोग जिनके की शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, सर्दियों के दिनों में भी वो इनका इस्तेमाल पूरे साल भर कर सकते हैं। इन हर्ब्स का इस्तेमाल 16 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को आप आराम से करवा सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।